हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्रश्नमाला 5A। प्रश्नमाला 5A को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम प्रश्नमाला 5A का पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब आज हम इस क्लास में तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्नमाला 5A का तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। इसमें दिया है कि निम्नलिखित प्रत्यय में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं XYZ, उन्हीं का हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन। पिछले क्लास में हम बताए थे कि यदि दो संख्याओं का जोड़ रहेगा तो हासिल कैरी जो है एक ही आएगा, लेकिन जब गुणा होगा दो संख्याओं का तो हासिल दो आ सकता है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका है ए गुना ए 3A लाना है। तो देखते हैं कौन सी संख्या ए बराबर कौन सी संख्या रखें कि आपका यहाँ पर दहाई अंक पर 3 आ जाए और इकाई अंक पर खुद वही संख्या आ जाएगी। तो 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 4 चौका 16। तो ये एक दहाई पर 1 आता है। 5 से करेंगे तो 50 25 होगा, लेकिन दहाई पर 2 आता है। 6 से करेंगे तो 6 का 36, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 आंसर हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं x 5 गुना 5 बराबर है ZXY। तो यहाँ पर 50 25 के 5, y बराबर तो 5 आ गया, y बराबर तो 5 ही आएगा ना। यहाँ गुना करेंगे तो 50 25 5 25 का 5 हो गया, हासिल लग गया 2। तो यहाँ पर कौन सी संख्या रखें कि हासिल यहाँ पर 2 है और वही संख्या रखेंगे ताकि यहाँ पर वही संख्या प्राप्त हो हासिल जोड़ने के बाद भी, हासिल 2 जोड़ने के बाद भी। यहाँ 2 रखते हैं, x बराबर यदि 2 रखते हैं तो 5 दूनी का 10, हासिल 2 12 का 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका। तो 5 दूनी का 10 हासिल 2, तो 12 यहाँ पर हो जाएगा 2, और एक z बराबर कितना हो जाएगा 1। एक आपका यही आंसर हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा है, देखिए y को x 6 को y से गुना करने पर 10y प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर y का मान कितना रखेंगे ताकि किस संख्या से गुना करें 6 को कि वही संख्या ये यहाँ प्राप्त हो या उसका इकाई अंक यहाँ प्राप्त हो। तो ये 2 से करते हैं, 2 छक्का 12, ठीक है। 2 से करने पर तो 2 छक्का 12 का 2 आ गया, ठीक है। हासिल 1 है। और x का मान कितना रखेंगे, x का मान रखेंगे ताकि 9 आ जाए, तभी तो हासिल 1 आया हुआ, तो यहाँ 10 होगा। तो y बराबर यदि 2 रखते हैं तो 2 छक्के 12 के 2 हाथ में लागल 1 हो जाएगा, लेकिन 2 को किस संख्या से गुना करें कि 9 प्राप्त हो, क्योंकि हमको यहाँ 10 प्राप्त करना है, 1 हासिल बचा हुआ है। तो 2 से करेंगे तो ये 9 तो प्राप्त होगा नहीं। 3 से करके देखते हैं, 3 छक 18, ये 8 हो जाता है। 3 से नहीं होगा। 4 छक 24, 4 से देखते हैं, 4 छक 24, 4 हाथ में लागल 2, और 4 यहाँ x यदि 2 रख देंगे तो 4 दूनी 8 2 10 प्राप्त हो जाएगा। तो y बराबर 4 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ 2 रखेंगे। तो ये आपका y बराबर यदि 4 रखेंगे, 4 छक्का 24 की 4 हो जाएगा, हाथ में लागल 2, और x बराबर 2 रखे, 4 दूनी 8 दूनी 10, 8 2 10, ये आपका ये हो गया आंसर हो गया। y बराबर आपका 4 है और x बराबर 2। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए 3A उसको गुना किया है BA से, आया है B36। यहाँ पर देखिए 3 आया है। यहाँ पर हमको यहाँ ये देखना है कि यहाँ पर जो दूसरा बार जो संख्या आया है वो 3A आ गया है, पूरा का पूरा 3A आ गया। इसका मतलब है कि B बराबर 1 है, तभी ना ये 3 आ गया यहाँ पर। तो B बराबर हमको तो प्राप्त हो गया, B बराबर 1 प्राप्त हो गया। अब A को देखते हैं। A को किस से गुना करें कि यहाँ पर A को A से ही गुना करने पर इकाई अंक 6 आना चाहिए। तो या तो 4 चौका 16, 4 से गुना करेंगे या 6 से गुना करेंगे। तो पहले 4 से गुना करके देखते हैं। 4 चौका 16 की 6, हाथ में लगल 1, और 4 3 12, हासिल 1 13 3 हाथ में लगल 1 13 हो गया। B बराबर 1 है ही, ठीक है।
तो ए बराबर आपको हमको 4 मिल गया, ए बराबर 4 मिल गया। अब देखिए यहाँ पर 6 हो गया, ए बराबर 4 मिला है तो 3 और ए बराबर 4 है तो 3 और 4 सी बराबर कितना हो जाएगा 7। बी बराबर 1 प्राप्त हुआ है तो 3 1 4 है, ए बराबर 4 है, ठीक है, ये हो गया, मिले, यही आपका आंसर हो जाएगा ए बी सी का। यहाँ पर भी देखिए 5वां में है ABC3, यहाँ पर देखिए ए बी यहाँ पर दूसरा बार खुद से उतर गया है ए बी, यानी कि सी बराबर 1 है, तो सी बराबर तो 1 हमको पहले प्राप्त हो गया। यदि डूब रहता तो यहाँ पर ए बी नहीं ना होता, या एक को छोड़ा कर कोई भी रहता तो यहाँ पर ए बी नहीं उतरता, तो यहाँ पर यदि ए बी उतर गया इसका मतलब कि सी बराबर 1 है। अब देखिए यहाँ पर 3 से किस संख्या से गुना करें कि यहाँ पर 6 प्राप्त हो जाए, तो बी बराबर यदि 2 रखते हैं तो 6 प्राप्त हो जाएगा, 3 दूनी का 6 और 3 दूनी का 6। ए बराबर हम देखते हैं पहले, बाद में देखते हैं, अभी ए बराबर क्या रखें, यहाँ पर 3 दूनी का 6 तो प्राप्त हो गया, और ये यहाँ पर 1 आना चाहिए, सी बराबर चूँकि 1 है, सी बराबर 1 है, तो एक जगह पर सी के यहाँ पर 1 आना चाहिए, तो एक जगह पर क्या रखें कि यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाए, तो 3 7 21। यदि ए बराबर 7 रखेंगे, दूसरा संख्या रखेंगे तो 1 नहीं आएगा, ए बराबर 7 रखेंगे तो 3 7 21 हो जाएगा, 21 के एक हाथ में लागल 2, अब बी बराबर 2 रखे ही हैं, ठीक है, बी बराबर 2 प्राप्त हो गया। अब इसको जोड़ते हैं तो ये आपका 6 हो गया, बी और सी 2 1 3 प्राप्त हो गया, और ए बी जोड़ेंगे 7 2 9 प्राप्त हो गया, ठीक हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब छठा है कि ए बी गुना 13 है, सी ए बी 6 ए बी है, ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए 1 से गुना किया है तो ए बी प्राप्त हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 से हम 3 को किस संख्या से गुना करें कि वो संख्या प्राप्त हो जाए या उस संख्या का इकाई अंक बी के बराबर प्राप्त हो जाए, तो कौन सा संख्या रखेंगे यहाँ पर, 3 दूनी का 6 तो जाएगा नहीं, और यहाँ पर भी 3 का, यहाँ पर भी देखिए 3 को गुना किया है बी से तो यहाँ बी प्राप्त हो रहा है, फिर जो है 3 को ए से गुना किया है तो यहाँ ए बी वही संख्या प्राप्त हो रहा है, तो वह कौन सी संख्या जो है जिसको 3 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त हो या उस संख्या का इकाई अंक में वो संख्या प्राप्त हो। तो या तो हम 5 से गुना करेंगे, 3 5 15, तो 5 हमको प्राप्त हो जाएगा, या फिर 0 से गुना करेंगे, 3 से 0 से गुना करेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। यदि बी बराबर हम 5 रखते हैं तो 3 5 15 के 5 हाथ में लगल 1 होगा, और यहाँ पर भी ए बराबर 5 रखते हैं तो 3 5 15 1 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो या तो 5 रखें या 0 रखें, तो यदि हम बी बराबर 5 रखते हैं तो 3 5 15 के 5 हाथ में लगल 1, और यहाँ पर यदि 0 रखते हैं तो 0 और यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। यदि बी बराबर हम 0 रख कर देखते हैं तो 3 को 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाएगा, और ए बराबर 5 रखते हैं तो 3 5 15 के 5 हाथ में लगल 1, ये हाथ में हासिल हो जाएगा 1, तो हमको बी बराबर 0 ही रखना पड़ेगा। बी बराबर 0 रख दिए, और ए बराबर 5 रखेंगे, क्योंकि 0 और 5 ही है जो कि 3 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होता है या उसके इकाई अंक में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बी बराबर 0 हो गया और ए बराबर 5 हो गया, 3 5 15 के 5 हाथ में लागल 1, यानी सी बराबर क्या हुआ, हो गया 1 हो गया। अब देख लीजिए, इसको मिला कर देख लीजिए, ए बी सी तो हमको प्राप्त हो गया, बी बराबर यहाँ पर 0 है तो 0 हो गया, बी और ए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 0 5 हो जाएगा, सी और ए, सी 1 है और ए 5 है, 5 1 6 मिल गया। तो इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। प्रश्नमाला 5A का जो तीसरा था क्वेश्चन, उसका हम लोग 6 क्वेश्चन जो है ये आपका है प्रश्नमाला 5A। पहला और दूसरा क्वेश्चन पिछले क्लास में सॉल्व किए थे, और ये तीसरा क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नमाला 5B, विभाज्यता की जांच करना। इसको हम लोग सही ढंग से पढ़ेंगे अगले क्लास में, प्रश्नमाला 5B। आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा, स्मरण करने जोग। तब तक के लिए धन्यवाद।